अगर आपने 12वीं पास कर लिया हुआ है और बिहार पुलिस में सिपाही बनना है तो इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है ना वो कैसे भरना है, क्योंकि देखेंगे तो लगभग जो है 19,000 पदों पे जो भर्ती प्रक्रिया है ना बिहार पुलिस में यहाँ पे भर्ती को लेकर चलाई जा रही है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। कई सारे लोग गलती कर रहे हैं, तो गलती करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि फोटो आपने गलत अपलोड कर दिया या फिर किसी प्रकार की आपने गलती जानकारी दे दिया और फॉर्म आपने सबमिट कर दिया, तो फिर आपके पास क्या कुछ मौका है उसकी भी जानकारी हमने बताया हुआ है। इसमें आपको 3 स्टेप बताएंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फिर लॉगिन करके जो है फॉर्म कैसे भरना है और बाकी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो कैसे आपको चेक करना है और प्रिंट आउट कैसे निकालनी है। पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो फॉर्म है वो भरने वाले हैं, पूरी अपना जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी करवा कर भी आपको रखना होगा, क्योंकि अभी तो आपको केवल जानकारी ही देना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब इसका आप रिटर्न निकालेंगे, फिर आपका जो है फिजिकल होगा, उसके बाद डीबी होगा, तो उस समय जो है डॉक्यूमेंट कुछ पर्टिकुलर डेट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, उस डेट से पहले का बना होना चाहिए, तो आप यहाँ पे जमा करवाएंगे तो आपका भर्ती हो पाएगा, नहीं तो फॉर्म भरने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको शिक्षाबिंदु.com सर्च करना है। फर्स्ट में शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में आपको देखने को मिल जाएगा बिहार पुलिस वैकेंसी 2025, आप यहाँ से इसको ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। 19,838 पदों पे भर्ती निकाली गई है। ऑनलाइन जो है आवेदन आप यहाँ पे कर सकते हैं। 18/3 से आवेदन शुरू किए गए हैं, 18/4 तक जो है फॉर्म को आपको भरना है। अगर आप ईवार, ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको जो है 675 रुपये का पेमेंट करना है। अगर कोई SC ST महिला ट्रांसजेंडर है तो उनको जो है 180 रुपये का ही पेमेंट करना है, जो कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है 18/4/2025 तक, तो आप यहाँ पे सिपाही के पदों पे भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपका जो उम्र है ना कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अलग अलग कैटेगरी वाइज अपर एज आप यहाँ पे देख लेंगे। इसके अंतर्गत आपका उम्र सीमा है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले लिखित परीक्षा, फिर आपका फिजिकल होता है, डॉक्यूमेंट आपका सत्यापन होता है और उसके बाद मेडिकल कराकर आपको जॉब दी जाती है। ठीक है, बाकी और भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो है हाइट कितनी होनी चाहिए किस कैटेगरी के लिए और सीना कितनी होनी चाहिए, तो इसकी जानकारी यहाँ पे जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को भरिएगा तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके, और नोटिफिकेशन से भी सभी जानकारी को आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि किस कैटेगरी में जो है कितना पोस्ट है। देखेंगे महिलाओं के लिए 6,700 जो है 17 पोस्ट रखे गए हैं रिजर्व करके। बाकी 19,838 पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें से इतना जो है महिला के लिए पोस्ट और इतना जो स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते होते हैं उनके लिए रखा गया है। ठीक है, बाकी और भी जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे जो भी बेसिक जानकारी है हमने आपको बता दिया हुआ है। फॉर्म भरने के लिए फुल ऑनलाइन अप्लाई का जो बटन है ना आपके सामने मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। 3 स्टेप में जो है फॉर्म को आपको भरना है। सबसे पहला जो स्टेप होगा आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना है और उसके बाद एप्लीकेशन का जो स्टेटस है ना वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो इनका जो भी इंट्रैक्शन है ना उसको आप पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ भी आपको जो है उम्र सीमा की जानकारी देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो जो भी एप्लीकेशन फी है उसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको टिक करना है, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट का जो नेम है ना वो फुल नेम आपको लिखना है। जैसे कि मान लीजिए मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे आपका नाम राम कुमार शर्मा है तो राम यहाँ पे फर्स्ट में लिखेंगे, कुमार मिडिल में लिखेंगे और शर्मा जो है सरनेम में लिखेंगे। तो इस तरह से आपको लिखना है। राम शर्मा है तो राम यहाँ पे लिखेंगे, शर्मा लास्ट में लिखेंगे। बाकी यहाँ पे अपना नेशनलिटी बताएंगे तो इंडियन से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया से जो लोग आते हैं ना, आप किसी भी राज्य से आते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन बिहार के जो अभ्यर्थी होंगे उनको जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, अदर स्टेट वालों को नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे एप्लीकेंट का जो मोबाइल नंबर है वो आपको डालनी है। यहाँ पे एक ईमेल आईडी आपको डाल देनी है। अगर आप बिहार से हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर बिहार से नहीं है तो नो करेंगे। तो यहाँ पे सीधे देखेंगे तो आप जो है जनरल कैटेगरी में जाएंगे, किसी प्रकार की कोई भी रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप बिहार से हैं, यस करेंगे तो यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है। फिर यहाँ पे अपना कैटेगरी बता सकते हैं कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं। अगर आप SC ST हैं तो अपना जो भी जाति प्रमाण पत्र है ना 18/4/2025 से पहले बनाकर रख लीजिएगा, क्योंकि DB के समय यही डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा और निवास भी आपको बनवा लेना है। BC है तो अपना जो भी NCL है, निवास है, 18/4/2025 से पहले बनवा कर रख लेना है, नहीं तो आगे
चल के प्रॉब्लम होगा। और EWS के लिए भी वही नियम प्रक्रिया लागू होता है, तो इनको भी निवास और EWS सर्टिफिकेट और जनरल वालों को जो है निवास यहाँ पे बना लेना है, ठीक है। बाकी अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पे फिल आउट करना है। और बिहार में अगर होम गार्ड हैं, होम गार्ड में सेवा दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे यस करके होम गार्ड की जो भी डिटेल्स है उसको भर सकते हैं कि आपका जो है होम गार्ड नंबर क्या है, कंप्लीशन और बेसिक ट्रेनिंग आपका डेट बताएंगे, और इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे आपको देना होगा किस डिस्ट्रिक्ट में आपका इनरोलमेंट हुआ है, ठीक है। नहीं है तो नो करेंगे और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। जो भी जानकारी आपने फिल आउट किया हुआ है ना, उसको यहाँ पे प्रीव्यू में आपको देखने को मिलता है, जिसको चेकआउट कर लेना है। आपको लगता है कि जानकारी सही है तो यहाँ पे आपको टिक करना है, को फिल करना है। यहाँ पे मेक पेमेंट के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो आप चाहें तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके। SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, या फिर बहुत सारे अभ्यर्थी जो है UPI से पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, व्हाट्सएप के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो कंफर्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंफर्म कर लिया हुआ है। उसमें किसी प्रकार की कोई गलती कर देते हैं तो आपको जो है आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है ना उसको कैंसिल करना पड़ता है, और कैंसिल करेंगे तो आपको जो एप्लीकेशन फी वापस नहीं मिलता है, फिर दोबारा आपको जो है फी पेमेंट करके जो है फॉर्म को भरना होता है। तो कैंसिल करना होगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ से जो भी आपने पेमेंट किया हुआ है उसका रिसिप्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट के बटन पे क्लिक करके अपना जो रिसिप्ट है ना उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म को जो है फिल आउट करना है, तो प्रोसीड फिल एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करना होगा। आपको कैसे भरना है उसकी पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है, लेकिन उससे पहले मान लीजिए बिहार पुलिस सिपाही के पदों पे भर्ती को लेकर फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपना जो तैयारी है ना वो आप शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि इसका जो एग्जाम डेट है वो भी यहाँ पे ऑलमोस्ट निकल के आ चुका है। तो इसकी जो एग्जाम की तैयारी है आप ऑफलाइन ऑनलाइन कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें जो रिवीजन होता है ना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ पे देखेंगे परीक्षा मार्ग के जो टीम है ना उनके द्वारा बिहार पुलिस सिपाही के लिए जो है एक PDF नोट्स यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, जो कि पूरी तरह से जो है मोबाइल में आपको PDF मिलेगा, जिसको आप प्रिंटेबल रहेगा, प्रिंट भी कर सकते हैं हिंदी मीडियम में। और यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से जो है टॉपिक यहाँ पे कवर किए गए हैं, जैसे कि हिंदी, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान और बिहार स्पेशल GK, ठीक है। 55 से जो है प्लस यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन यहाँ पे आंसर के सहित देखने को मिलेगा। और ये जो है देखेंगे तो 199 रुपए का है, लेकिन अभी जो है 50% यहाँ पे ऑफ चल रहा है, तो मात्र जो है 99 रुपए में आप इसको बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बाई करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमने जो है लिंक दिया हुआ है परीक्षा मार्ग 3 का जो ऑफिशियल पोर्टल है, यहाँ पे आकर बिहार पुलिस कांस्टेबल PDF नोट्स यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए जो है यहाँ से बाई कर सकते हैं। नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करके यहाँ से आप सीधे प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं फ़ोन पे या फिर UPI से पेमेंट करके कंप्लीट कर सकते हैं। आपको जो है PDF नोट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ देखेंगे तो अगर आप मान लीजिए मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो परीक्षा मार्ग के जो मोबाइल एप्लीकेशन है ना, बताएंगे कहाँ से डाउनलोड करना है, उस पर जो है आपको 10 जो है मॉक टेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि मात्र आप 39 में आप इसको परचेज कर सकते हैं, यानी कि बाई कर सकते हैं। बाई करने के लिए आपको जो है परीक्षा मार्ग का जो एप्लीकेशन है ना इसको यहाँ पे मोबाइल में डाउनलोड करना होगा, और यहाँ पे अपना जो भी नेम वगैरह वगैरह डालकर यहाँ पे जानकारी को जो है रजिस्ट्रेशन करके और जो भी इनका मॉक टेस्ट है उसको आपको बाई करना होगा, और इसी ऐप के माध्यम से जो मॉक टेस्ट है बड़ी आसानी से दे पाएंगे। बाकी किसी प्रकार की कोई भी समस्या होता है PDF बाई करने में या फिर मॉक टेस्ट देने में, तो इनका जो नंबर है ना यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल ID है तो इनसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर सीधे यहाँ पे कॉल पे भी बात इनसे कर सकते हैं। सारे आपका समस्या का समाधान किया जाता है, तो इसको जरूर चेकआउट करें, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिर से यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, जिसको चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इसमें सभी जानकारी बताई जाती है कि फोटो सिग्नेचर किस तरह से अपलोड करना है। आगे हम बताने वाले हैं। प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है पोस्ट का प्रेफरेंस आपको देना है, तो इसमें देखेंगे 2 प्रकार का पोस्ट होता है, बिहार पुलिस और साथ ही साथ बिहार स्पेशल जो आर्मेड पुलिस होते हैं, ये वाला भी पोस्ट इसमें रहता है। तो जो आपको फर्स्ट में प्रेफरेंस देना है, जैसे कि बिहार पुलिस का ही दीजिएगा, बेहतर रहेगा। और सेकेंड में आप चाहें तो इसको दे सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से इसका जो प्रेफरेंस है वो दे सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला जो है प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा, फर्स्ट में नहीं मिलता है तो फिर सेकेंड में भी आपको ये पोस्ट मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी फादर का नेम है वो आपको लिखना है, मदर का नेम यहाँ पे टाइप करना है, अपना जो भी मैरिटल स्टेटस है वो बताना है कि मैरिड हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड में एक जो है आपको प्रूफ देना होगा, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी एक जो डॉक्यूमेंट है ना वो आपको देना पड़ेगा। जिसका सिलेक्शन करेंगे तो उसका जो भी नंबर है ना यहाँ पे आपको लिखना होगा। जैसे कि मैंने आधार कार्ड का सिलेक्शन किया हुआ है तो आधार कार्ड को हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स
मार्क्स यानी कि आपके शरीर पे कहीं भी कट का, तिल का निशान है तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि मोल मार्क या फिर कट मार्क, ठीक है। उसके बाद आप फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, तो उसकी जानकारी आपको भरना होगा कि फ्रीडम फाइटर का जो है नेम क्या है, उसके साथ रिलेशनशिप आपका क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डेट ऑफ इशू क्या है और साथ ही साथ इशू डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। अगर आप इस प्रकार के अभ्यर्थी हैं, नहीं है तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स है ना उसको आपको भरना है, जिसमें सबसे पहले मैट्रिक का जो है जानकारी आपको भरना है कि मैट्रिक आपने कौन सा बोर्ड यूनिवर्सिटी से पास किया हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पे लिखेंगे। आपका जो भी पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर, देखिए आपके पास सर्टिफिकेट नंबर है तो भी दे सकते हैं और मार्कशीट नंबर है तो वो भी दे सकते हैं, दोनों में कोई दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मार्कशीट का यहाँ पे देना है या फिर सर्टिफिकेट का दे रहे हैं यहाँ पे जानकारी तो उसका ही यहाँ पे इशू डेट आपको देना है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे मार्कशीट का दे रहा हूँ, ठीक है, तो मार्कशीट का ही इशू डेट यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे 10+2 इंटरमीडिएट की जानकारी आपको भरना है कि कौन से स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट से आपने पास किया। फिर यहाँ पे उसका जो भी पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर, दोनों में से कोई एक दे सकते हैं और उसका जो इशू डेट है आप यहाँ पे बता सकते हैं। यदि आप स्नातक या परास्नातक में है तो उसे बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ग्रेजुएशन यहाँ पे मान लीजिए किए हुए हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पे बता सकते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया होगा तो वो भी आप बता सकते हैं। हालांकि ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो एड्रेस डिटेल्स है ना इसको आपको फिल आउट करना है। यहाँ पे देखेंगे जो भी हाउस, फ्लैट या फिर प्लॉट नंबर आपका है तो बता सकते हैं, नहीं है तो एने कर सकते हैं, नोट एप्लीकेबल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी स्ट्रीट मोहल्ला है उसको लिखेंगे। कोई लैंडमार्क है आपके, मान लीजिए घर के आसपास कोई स्कूल हो सकता है, कोई बड़ी इमारत वगैरह वगैरह हो सकता है तो लैंडमार्क में आप बता सकते हैं। विलेज टाउन यहाँ पे लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लिखेंगे, अपना स्टेट का सिलेक्शन जो है यहाँ से करेंगे। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पे अपना एरिया का जो पिन कोड है ना वो आपको टाइप करना होगा। अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और जो आपका क्रॉसपेंडेंस एड्रेस है दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, दोनों सेम हो जाएगा। अलग अलग है तो आपको अलग अलग भरनी है। उसके बाद यहाँ पे क्रिमिनल केस की जानकारी आपको देनी होती है कि कभी भी आपको यूपीएससी, एसएससी या फिर इस प्रकार के जो भी भर्ती होता है उससे डिवाइडेड तो नहीं किया गया है, यानी कि निकाला तो नहीं गया है, तो यहाँ पे आपको सीधे नो करना है। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की एफआईआर है या फिर क्रिमिनल केसेस है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि क्रिमिनल इम्प्लेंट केस और एफआईआर क्रिमिनल केस इस प्रकार की पेंडिंग है आपके, मान लीजिए अगेंस्ट कोर्ट में, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। यहाँ बताया गया है कि कभी आप अरेस्टेड या फिर इस प्रकार की एनी क्रिमिनल केसेस में हुए हैं तो अगर हुए हैं तो यस, नहीं तो नो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप कभी भी किसी प्रकार की कोर्ट, लॉ या फिर एनी क्रिमिनल केसेस से ट्राइड या फिर कंटिवेटेड हुए हैं, तो अगर हुए हैं तो यस, नहीं तो यहाँ पे नो। बाकी यहाँ बताया गया है कि कंडेडेड बाई द कोर्ट बाई फीलिंग एनी बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर ETC वगैरह वगैरह, इस प्रकार के आप अभ्यर्थी हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ भी आपको नो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। देखिए फोटो सिग्नेचर अपलोड करते समय ध्यान रखिएगा कि आपका जो फोटो है ना इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है, साफ सुथरा आपका फोटो होनी चाहिए। इस तरह से फोटो आपको अपलोड नहीं करना है, ज्यादा दूर, ज्यादा पास या फिर ब्लरी टाइप के, या फिर इस तरह से देख सकते हैं कि डैमेज जो फोटो है ना वो आपको अपलोड नहीं करना है। फोटो का देखिए साइज जो है बताया गया है कि 500 KB से कम होनी चाहिए, ठीक है। और आपका जो फोटोग्राफ होनी चाहिए बताया गया है कि 2 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ होता है ना वो यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ बताया गया है कि फोकस एंड क्लियर जो गुड क्वालिटी होता है आपके फोटो में होनी चाहिए, JPG में होनी चाहिए। और यही बताया गया है कि आपका जो है फोटो यहाँ पे क्लियर मतलब विजिबल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप कई लोग क्या करते हैं ना कि अननेसेसरी चीज पहन के फोटो क्लिक करवाते हैं, तो उस प्रकार का जो है आपको काम नहीं करना है। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और फोटो का जो साइज है ना बड़ी आसानी से बना सकते हैं। देखिए फोटो का साइज बनाने के लिए आपको सर्च करना है IM Resizer। आपके सामने ये वाला जो है वेबसाइट देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। यहाँ से फोटो का जो है सिलेक्शन आपको कर लेना है। इस तरह से फोटो जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए डायमेंशन तो नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पे साइज आप क्या करिएगा ना कि जैसे कि 500 से कम मांगा हुआ है तो हम यहाँ पे 250 डाल देते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके इस तरह से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए 2 से 43 KB में हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है कि आपको जो है अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करिएगा तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना यहाँ पे अपलोड हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है इंग्लिश में सिग्नेचर
आपको अपलोड करना है और यहाँ पे हिंदी में बताया गया है कि आपको जो है व्हाइट पेपर पे जो सिग्नेचर है ना वो करना है। यहाँ पे बताया गया है कि आप ब्लैक इंक से कर सकते हैं और ये जो है जीपीजी में होनी चाहिए और साथ ही साथ 100 KB से कम जो है आपका जो भी सिग्नेचर का साइज होनी चाहिए, वो चाहे हिंदी का हो या फिर इंग्लिश का हो, दोनों होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं और यहाँ से जो फाइल साइज है ना सिग्नेचर का भी बना सकते हैं, सेम जैसे मैंने फोटो का बताया। सिर्फ फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो भी फॉर्म फिल आउट किया हुआ है ना उसका प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सभी जानकारी आपको चेकआउट कर लेना है। कहीं भी किसी प्रकार की आपको गलती लग रहा है ना तो आप पहले ही सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपने जो भी फोटो और सिग्नेचर अपलोड किया हुआ है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। आपको लगता है कि कुछ भी गलती है तो यहाँ पे एडिट डिटेल्स के बटन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे आपको टिक करना है और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक कर देना है। अपने सभी डिटेल्स को वेरीफाई कर लिया हुआ है तो आपको करना है ओके। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं। सबमिट करने से पहले एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, गलती होगा तो फिर आगे चल के उसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे ओके करूंगा। ओके करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना प्रोविजनली यहाँ पे सबमिटेड हो गया, यानी कि आपका जो फॉर्म है ना वो सबमिट हो गया। यहाँ पे अपना जो भी प्रिंट आउट है उसको आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो प्रिंट आउट है आपके सामने आ जाता है, जिसको आप यहाँ पे पीडीएफ में सेव कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही फॉर्म को कंप्लीट कर लेते हैं, प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, तो एक बार अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है ना उसको यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। एप्लीकेशन स्टेटस के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर अपना मोबाइल नंबर दोनों में से कोई एक डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे करके दिया गया है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर ही हम डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे डालेंगे जो अपने फॉर्म फिलअप करते समय दिया हुआ है। कैप्चा को फिल करेंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से एप्लीकेशन का जो स्टेटस है ना आपको देखने को मिलता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आप चाहें तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और जो है फॉर्म भरते समय अगर आपने कुछ गलती कर दिया हुआ है, फोटो सिग्नेचर गलती कर दिया हुआ है, फिर कोई भी जानकारी आपको लगता है कि आपने गलती कर दिया हुआ है, जो भी फॉर्म को कैंसिल कर सकते हैं और कैंसिल करने के बाद भी आपका शुल्क है ना उसको वापस नहीं किया जाएगा, नॉन रिफंडेबल होता है। फिर आपको पेमेंट करके जो है दोबारा यहाँ पे फॉर्म फिल करने का मौका मिलता है। तो आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि बिहार पुलिस में जो सिपाही के पदों पे यानी कि कांस्टेबल के पदों पे भर्ती चल रही है उसका जो फॉर्म है ना वो कैसे भरना है। फॉर्म भरते समय कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी आपको लगता है कि हमें जानकारी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें चाहें तो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें मेल भी कर सकते हैं। उसके लिए हम जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे या फिर पर्टिकुलर जो वीडियो है ना वो बनाने की कोशिश करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।